नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस नए वीडियो में आज हम जानने वाले हैं वह आदमी जिसने परिचय कराया भारत में आयकर, पहला बजट और इनकम टैक्स। एक स्कॉटिश व्यवसायी जेम्स विल्सन को ब्रिटिश क्राउन के तहत देश में पहला बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है। उनका बजट अंग्रेजी मॉडल के आधार पर बनाया गया था। कथित तौर पर उन्होंने 3 प्रकार के करों, आयकर, लाइसेंस कर और तंबाकू शुल्क की शुरुआत की। हालांकि केवल आयकर को अपनाया गया जबकि अन्य 2 को हटा दिया गया। विल्सन के भारत आगमन को डिकोड करना 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन अभी भी उसे लगी चोटों से उबर रहा था, यहाँ तक कि 1859 तक भी। तब उसने अपने वित्तीय संकट का समाधान खोजने के लिए जेम्स विल्सन को नियुक्त करने का निर्णय लिया। विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार भारी कर्ज का सामना कर रही थी क्योंकि उसे अपना सैन्य खर्च उठाना पड़ रहा था। प्रमुख प्रस्ताव। कथित तौर पर उनके द्वारा पेश किया गए प्रमुख प्रस्तावों में व्यापारिक वर्गों पर कर लगाना, एक सरकारी खासगी मुद्रा, बजट अनुमान और लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय प्रणाली में सुधार, एक नागरिक पुलिस का निर्माण और सार्वजनिक कार्यों और सड़कों के लिए एक विभाग शामिल था। FYI, आपकी जानकारी के लिए विल्सन को एक सैन्य वित्त आयोग और एक नागरिक वित्त आयोग की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। सामंती प्रभुओं का घृणा। 1860 के बजट की शुरुआत में भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में न रखने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। व्यवसायी और सामंत विशेष रूप से परेशान थे। उत्तरार्ध ने कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसा कर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित था ही निपटान की भावना के खिलाफ है। विल्सन का औचित्य। आलोचना का सामना करने के बावजूद वह अपने आयकर प्रस्ताव पर कायम रहे और तर्क दिया कि क्योंकि अंग्रेज ने भारतीयों को व्यापार करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया था, इसलिए आयकर के रूप में शुल्क लेना उचित था। प्रतिष्ठ विडंबना। कई लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उदारवादी और हस्तक्षेप की नीति के प्रबल समर्थक विल्सन अंग्रेजों द्वारा पहले भारतीयों को दबाने और फिर उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कर की मांग करने की विडंबना को देखने में विफल रहे। अधिक विरोधाभास। विल्सन का प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट साम्राज्यवाद के प्रति आशंकित था। 1862 में दावा किया गया था कि उपनिवेश हमारे लिए उतने ही मूल्यवान होंगे यदि वे स्वतंत्र होते। हालांकि यह भी कहा जाता है कि प्रकाशन श्रेष्ठ व्यक्ति के भोज की औपनिवेशिक अवधारणा में विश्वास करता है, जिसमें कहा गया कि असभ्य नस्लों को मार्गदर्शक संरक्षता और शिक्षण की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं विल्सन वास्तव में भारत में प्रत्यक्ष कराधान या आयकर लागू करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। प्रत्यक्ष कराधान प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में लागू रहा है। कथित तौर पर मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में विभिन्न कर उपायों के संदर्भ है।